हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ में, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपकी पर्सन जिनके बारे में आप इतना सोचते हो, जिनके लिए आप इतना परेशान हो, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, वो जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे। तो बहुत सारी बातें शायद आपको बिल्कुल मैच हो, या कुछ बातें मैच हो, या कुछ बिल्कुल भी नहीं हो। तो जो भी अच्छी लगती है, पॉजिटिव लगती है, वही बातें अपनी एब्जॉर्ब करनी है। अगर यूनियन दिखा तो क्लेम करना है, एब्जॉर्ब करना है उस एनर्जी को। नहीं, अगर मन नहीं कर रहा है तो बिल्कुल सुन के अनसुना कर रहा है, क्योंकि रीडिंग चाहे जो भी हो वो जस्ट मिनट, मैं दूसरी कैंडल चला ली हूँ कैंडल। तो रीडिंग चाहे मैं जो भी करूँ, मेरा इनडायरेक्ट इंटेंशन आपकी हीलिंग है, तो बस वो हो जाए ना तो बात बन जाए। लेट्स सी, कैंडल चला रही हूँ। मेडिटेशन का तरफ ध्यान ही नहीं रहा कि कैंडल। तो स्टार्ट करते हैं। चलो, यूनिवर्स ने अच्छा इंडिकेशन दिया है कि कुछ ख़त्म होने से पहले ध्यान रखें। स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट रीडिंग। तो कैंडल जला रही हूँ। फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करने की कोशिश। उनका नाम लीजिए 3 बार 7 बार। हमें उन एनर्जी से कनेक्ट करना है। तो हो ना हो, आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है। शायद दूरियां इस रिश्ते की दूर होने की वजह है, या फिर अभी काफ़ी ज़्यादा एक दूरी आ चुकी है, काफ़ी अरसे से बात नहीं हुई, या फिर अगर बात भी हो रही थी या हो रही है ना, तो अजीब सा एक गैप हो गया है, अजीब सा एक खामोशी है। और स्पेशली ये चीज़ है ना बिगड़ी है थर्ड पार्टी की वजह से। ऐसा कुछ ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन ना ज़्यादा हो सकता है। मुझे ना ऐसा एक जो ट्री दिख रहा है ना, ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा जो पत्ते झड़ जाते हैं ना, वैसा कुछ ट्री मुझे फील हो रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान की ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है। ओवर थिंकिंग, बहुत कुछ सोचा, लाइक अकेला हर्मिट की एनर्जी, जहाँ पे ना कुछ रियलाइजेशन हो, किसकी बातें से, लाइक कनेक्टिंग द डॉट्स। अच्छा, ये था, ये कहाँ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ऐसा कुछ एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। इनकी दिमाग में 100 ख्याल है, और 100 ख्यालों में आपके ख्याल ज़्यादा हैं। ऐसा लगा कि हाल ही में इन्होंने कुछ तो सुना, सहा है। स्पेशली कुछ तो लॉस है, या कुछ तो ऐसा बात ना, लॉस या फिर किसी का गलती समझ में आना, ये काफ़ी हद तक ना बहुत ज़्यादा, इट्स नॉट नॉर्मल, ये बहुत ट्रिगरिंग था। और एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा कुछ होगा। बट इनके लिए शॉकिंग बात ये है कि इस लॉस के बारे में आपने कहीं ना कहीं उनको आगाह किया था। यस, आपने कभी इनको इंट्यूटिवली हो, या पता नहीं क्या ऐसा। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे स्ट्रांगली क्या फील हुआ मन में, स्पेशली किसी रिलेशन के बारे में आपने कहा था कि भाई इस पे विश्वास मत करो, वो वाली चीज़ है। और दूसरा चीज़ है कि एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि कुछ तो है जो ये जॉब या बिज़नेस या अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट, लाइक मनी रिलेटेड कुछ भी चीज़ है। और स्पेशली कहा था कि इस दोस्त पे भरोसा मत करो, इस दोस्त पे भरोसा मत करो। तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा एक
ट्रिगर कर गई है। उनको समझ नहीं आया कि यही सारी चीज़ें आपने कैसे भाप ली थी, और यही मतलब तभी जब आपने कहा था ना कि भाई इस दोस्त पे भरोसा मत करो, या फिर इस इंसान पे भरोसा मत करो, या मतलब हो सकता है कि जिस थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में ना, क्योंकि आपको वो अंदेशा हो गया, आपने वो मतलब इतना सूंघ लिया था, यू हैव सेंस इट, तो वो वाली चीज़ थी। लेकिन इन्होंने उस बात को ना टाल दिया। मे बी दैट टाइम वो चीज़ें ज़्यादा सीरियस नहीं थी, या उन्होंने उस बात को बहुत ज़्यादा छुपाने की कोशिश की थी। और आपको ना सबसे ज़्यादा तकलीफ़ क्या हुई थी कि गलत इंसान पे भरोसा करें, फिर भी मतलब इतना इनकी मतलब ना बेवकूफ़ी हो, या इनकी चालाकी हो, या इनका गुस्सा हो, या मतलब क्या जो मतलब है ना, भले ये गलत कर रहे थे फिर भी आप इनका अच्छा सोच रहे थे कि भाई ऐसे मत करो, ये इंसान ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। अभी वही सब चीज़ें हो रही है, अभी वही सब चीज़ें हैं, उस इंसान का सही नेचर या वो लॉस सामने समझ के आ रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा ना जिस तरह से अकेलेपन में है या अकेले फील कर रहे हैं ना, वो कुछ जो जब भी अकेले मतलब वो अकेले रहना चाहते हैं, बेसिकली अकेले रहना चाहते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ना दिलो दिमाग में ना बहुत ज़्यादा एक अजीब सी एनर्जी क्रिएट करी है। जैसे इस मुझे टावर सिचुएशन दिखना है, टावर सिचुएशन फेस कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पे क्या फील हो रहा है मालूम है कि जिस तरह से ये अकेले रहना पसंद करते हैं ना, ये काफ़ी हद तक ना छुपा रहे हैं, और स्पेशली ये छुपा रहे हैं अपनी हालात को, दुनिया से हो या थर्ड पार्टी से स्पेशली। और इनकी आँखों में, इनकी बातों में ना एक दर्द है जो कोई जान के भी देखना नहीं चाहता, और ये स्पेशली किसी को दिखाना भी नहीं चाहते। और उनको अगर आज की घड़ी में या आज इस वक्त में अगर किसी की ज़रूरत है, इसमें ज़रूरत वर्ड यूज़ करी हूँ, ज़रूरत है वो आप हैं कि आपसे बात करके ना बहुत एक ऐसे बोलता है ना, एक इंसान को एक ज़िंदगी का एक डायरेक्शन मिले, या कुछ नहीं तो कोई बट सुकून मिले। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि उनको ऐसा लगता है ना चीटेड फील हो रहा है अभी, चीटेड इन द सेंस कि आपके लिए लाइक आपको अभी वो कितना और धोखा देंगे, आपको इतना और तकलीफ़ देंगे, क्योंकि बहुत कुछ नहीं आपने सिंपल में कुछ मांगा था, वो हाँ प्यार और कमिटमेंट, ऑनेस्टी, एक ट्रस्ट, एक विश्वास, सच होने का, भाई जो भी है साथ में रहो, मुश्किल वक्त हो, तकलीफ़ हो, हम साथ रहेंगे। बट इन्होंने ना वो पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि इनके जब हालात सुधर गए ना, या फिर कुछ अच्छा मिला या कुछ बेहतर मिला या कुछ बेहतर हुआ, तो उन्होंने उसी वक्त आपका साथ छोड़ा था। और यही चीज़ बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है, और उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यस ये कर्मा है, ये जो है ना, ये कर्मा है, वो जो मुझे भुगतना ही है, ये मैं डिज़र्व करता हूँ, यस मैं इसे लायक हूँ, मैं इसके ही लायक हूँ, मुझे ये कर्मा भुगतना चाहिए। अगर मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, दर्द में हूँ या वो चीज़ है ना, वो उसके मैं लायक हूँ। क्योंकि मैंने पहले तो उसी बात सुनी नहीं, समझी नहीं, उल्टा हो सकता है कि उन्होंने आपको ही गलत ठहराने के लिए बहुत कोशिश की कि भाई नहीं प्रॉब्लम तुम में है, तुम ओवर थिंकिंग करते हो, या फिर तुम ओवर थिंक करते हो, या फिर कि ना कि तुम्हें ज़्यादा ही शक करने की आदत है, ये है वो है, तुम्हें विश्वास नहीं लोगों पे, चीज़ें ऐसे ही चलती है, रिस्क उठाया जाता है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या कहेगा, क्या क्या कहा था इन्होंने। मतलब ऐसा है था कि इस रिलेशन में ना जब एंड हो रहा था ना, कुछ चीज़ें जब बिगड़ रही थी ना, इन्होंने बहुत कुछ गलत बोला है, बहुत कुछ ऐसा गलत बोला ना कि मतलब आप ना शॉक में बैठ गए कि ये क्या, मतलब ये क्या सोच रहे हो, तुम्हारे लिए तो मेरे दिल में से प्योर इंटेंशन तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहे हो, लेकिन इन्होंने ना इतना बात का बतंगड़ बनाया था कि तभी मतलब आपको शॉकिंग फील हुआ कि ये क्या बात हुई, ये ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, कौन है इंसान,
जिस तरह से वो बात कर रहा है, जिस तरह से मिसअंडरस्टैंड, कुछ भी चीज़ का कुछ भी बोले जा रहा है। पता नहीं, ऐसा लग रहा कि उन्होंने अपनी गलती छुपाने के लिए, मतलब आपकी ऐसी, मतलब गलत नहीं होते हुए भी गलतियाँ निकाली, और मतलब कुछ आप बोल रहे हैं, कुछ आप कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए कि आपने थर्ड पार्टी के बारे में कुछ कहा होगा तभी, मतलब कि वही इस पे विश्वास मत करो, ये हो वो हो। तो एग्जांपल के तौर पे अगर थर्ड पार्टी पेरेंट्स है तो लाइक कि तुम मेरे पेरेंट्स के बारे में ऐसे बोल सकती हो, कभी सोचा नहीं था, ऐसे वैसे कुछ ना कुछ इतनी गड़बड़ की है। मुझे डेविल की एनर्जी नज़र आ रही है कि जैसे ना कोई ऐसे पंजा मार के ऐसा वो आपके रिश्ते को जो तोड़ा था ना, वो जो पल है, वो सीन वो याद है। पता नहीं थर्ड पार्टी का क्या भ्रम था या क्या एनर्जी थी इनके ऊपर कि मतलब वो सच को सच मानने को तैयार नहीं है, लेकिन झूठ को सच मानने को तैयार थे। क्या भ्रम था, क्या ये था, जादू था, गॉड नोज, बट एकदम ऐसी एनर्जी थी कि ये मतलब जैसे ना खींचे जाता, जैसे कोई जादू किया हो उनके ऊपर। आप कितना सच बोलने की कितना कोशिश कर रहे थे, बट ये समझ नहीं पाए। अभी ये समझ में आ रहा है तड़पना क्या होता है। अभी मतलब लिटरली चीज़ें ऐसी हो रही है ना, ये होता है, इस स्पिरिचुअल जर्नी है ना, इसमें होता है कि इंसान को ना सीधे मुँह से कोई नहीं समझ में आता। बट आज अगर इन फीलिंग्स की बात करूँ ना, इस इंसान की एनर्जी की बात करूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल है एनर्जी। यस, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। आप कहेंगे कि हमें तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आता। भले ही बेशक आपको अभी नज़र नहीं आया है या फिर आपके सामने नज़र नहीं आए, बट ये इंसान की एनर्जी की बात करूँ, इस एनर्जी की, क्योंकि हर एक का अपना अपना वक्त होता है। इस एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा इमोशंस है। ख़ास करके जो आपके साथ गलत किया ना, उसका गिल्ट बहुत ज़्यादा है। हाँ, मान लिया मैंने कि इंसान का ईगो है, मतलब ये बहुत ज़िद्दी इंसान है, झुकेगा नहीं साला पुष्पा, ऐसा वाली एनर्जी है। बट फिर भी एक वक्त होता है ना कि कम से कम अंदर ही अंदर इंसान है ना, अपने आप से तो नहीं झूठ बोल रहा है, अपने आप से नहीं, अपने आप को अभी वो आईने में या मिरर में देख ही नहीं पा रहा है। मतलब मैंने क्या कर दिया यार, किसको क्या बोल दिया, क्या बोल दिया इनको। मतलब आपके लिए ना अलग ही एक लेवल का प्यार या रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। हालांकि दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते, बात करने को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, जहाँ पे पॉसिबल है कि ये पर्सन मैरिड हो, चांसेस है, या फिर इतना कंट्रोल सिचुएशन या इतनी सिचुएशन अभी फाइनेंशियली डाउन हो सकती है कि उनको खुद को ही एक सेल्फ रिस्पेक्ट का फील हो रहा है कि किस मुंह से चाहे, किस मुंह से कहे कि भाई अभी मेरी मदद कर दो। टावर सिचुएशन स्ट्रांगली फील हो रहा है, टावर सिचुएशन। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इमोशनल कनेक्ट बढ़ रहा है, इमोशनल कनेक्ट। यहाँ पे ना फिजिकल यूनियन से ज़्यादा ना मुझे यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक इमोशनली इंसान कनेक्ट होने की कोशिश में है। वो इंसान वो इमोशनल एनर्जी से आपको मिस कर रहा है ना, तो वही चीज़ें आपको फील हो रही है। आपको समझ नहीं आ रहा यार, ये बर्थ नंबर है उनके, ये इनके जैसा इंसान है, या फिर इस इंसान का नाम, मतलब आप नॉर्मल काम करें यार, नॉर्मल पढ़ रहे हैं, नॉर्मल काम कर रहे हैं, नॉर्मल चीज़ें चल रही है, अचानक से ऑल ऑफ अ सडन वही चीज़ जिक्र और कुछ तो ऐसी बात, और आप लाइक शॉक। मैं तो ये बारे में सोच ही नहीं रहा था, ये सोच ही नहीं रही थी, अचानक से ये क्या हो गया। ऐसी एनर्जी फील हो रही है क्योंकि ये इंसान धीरे धीरे से कुछ चीज़ें फील करने लगा है, कुछ समझने लगा है, कुछ रियलाइजेशन करने लगा है, और वही चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आज की एनर्जी में। लेट्स सी कि एक्शन कुछ एक्सपेक्टेड है क्या।
किंग ऑफ कप्स अच्छा, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, Nine of Wands, Queen of Swords, 7 of Cups, Hangman, Two of Wands, and King of Swords. 4 ऑफ वैंड्स बॉटम डेक की एनर्जी है, तो इंसान आपके साथ ही सेलिब्रेट करेगा। अभी ऐसा लगता है कि अभी वो शांति, समाधान, सब कुछ है ना, वो आप ही में ढूंढेगा, खुशियाँ, वो सब चीज़ें। ये अभी इस, मैंने कहा ना कि डीप मैनिफेस्टेशन, एकदम इमोशनल मैनिफेस्टेशन है आपके लिए। इमोशंस है लेकिन बता नहीं रहे, छुपा रहे, बहुत ज़्यादा चीज़ ऐसी एनर्जी में है 5 ऑफ कप्स कि मैंने क्या ही खो दिया है, मैंने क्या ही खो दिया है लाइफ में। कन्फ्यूजन है जो क्लियर होगा। हो सकता है कि आपको सपने में स्नेक्स, लैडर्स या कोई सीढ़ी दिख रही हो अचानक से, लाइक ना आप ऊपर चढ़ रहे हैं वगैरह, ऐसा कुछ दिख रहा हो। और ये जो है ना लॉन्ग डिस्टेंस आपके बीच में, ये जो कन्फ्यूजन है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अभी इसमें चेंजेस आएंगे, देखो आप। और ये आपके लिए स्टैंड लेंगे। ये जो सिचुएशन है ना अभी तक हैंग्ड है ना, उसमें मूवमेंट होंगे, लेकिन इस इंसान की एनर्जी चेंज होना बहुत ज़रूरी है। ये जो रियलाइजेशन हो है ना, ये जो है, ये इस एनर्जी में ये एनर्जेटिक मैच हो रहा है आपके, क्योंकि कैसा है ना, ये इंसान समझ तो रहा है, उसको पता है कि उनको कुछ कट आउट करना पड़ेगा अपने लाइफ में, कुछ अगर पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। उस चीज़ के लिए ना वो रेडी नहीं हो पा रहा था, या अभी भी हो नहीं पा रहा है, तो उससे डेफिनेटली उनको डिसीजन तो लेना पड़ेगा। और यहाँ पे आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि जिस तरह से आपसे एनर्जी नहीं मिल रही है, क्योंकि आप ऐसा ना मुंह फेर के बैठे हो। आप ऐसे मुंह फेर के जब बैठे हो ना, क्योंकि आप अभी ना बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहते हो, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हो। बस हो गया यार, बस हो गया, इतना क्या ऐसे करके, तो उसमें एनर्जी नहीं मिलना उनके लिए बहुत ज़्यादा खाया जा रहा है। और वही चीज़ बहुत ज़्यादा गिल्ट भी पैदा करिए कि हाँ यार, हक तो बनता है इस इंसान को गुस्सा करने का, चिढ़ करने का, क्योंकि किया है मैंने ऐसा। तो इनकी तरफ से एक्शन ये है कि धीरे धीरे से एनर्जी चेंज होगी, बट आपके लिए डिसीजन श्योर होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। साइंस एंड रिमाइंडर्स, एंड ये है कंपोजर। बॉटम डेक है डिवाइन टाइमिंग। सो डिवाइन टाइमिंग तो आ रहा है, इसीलिए तो इंसान की ये चेंजेस, बदलाव तो हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको भी साइंस रिमाइंडर्स कहीं तो कुछ मिल रहे हैं, कुछ एंजल नंबर दिख रहा, मुझे लगता है आपको रिपीटेड एंजल नंबर दिख रहा है, 14-14, 16-16, या फिर 12-12, 11-11, 10-10, ऐसे एंजल नंबर दिख रहे हो। या फिर आपको बटरफ्लाइज अचानक से दिख रहे हैं, मतलब ऑल ऑफ अ सडन नोवेयर, फ्रॉम नोवेयर कुछ दिख रहे हैं। कुछ तो ऐसे साइन एंड सिम्टम जहाँ पे मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। तो वो चीज़ आपको एक्चुअली यूनिवर्स कहना चाहती है कि देखो कुछ होने वाला है आपके लाइफ में, चेंज होने वाला है। एंड कंपोजर, प्लीज़ 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 बैलेंस कीजिए। ओवर इमोशनल भी नहीं होना है, बट एकदम भी रूड, मतलब इमोशंस ड्राई करके भी नहीं चलेगा। प्लीज़ अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना है। प्यार ताकत है यार, उसे कमज़ोरी मत बनिए। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।